जय हिंद बच्चों। तो आज आपके लिए जो मैथ लेकर के आए हैं, प्रश्न है दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से प्रश्न दिया हुआ है आपकी सुविधा के लिए ताकि इसको समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं, एक्सरसाइज लिखा हुआ है 2.2 का, क्लास 10th का मैथ है, एनसीईआरटी का। और दिया हुआ है द्विघात बहुपद, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको करना क्या है बाबू, सबसे पहले इसको फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट यहाँ ए है और लास्ट ए है, इसको हमको गुणनखंड करना है, मतलब गुना करके, और इसको ऐसा करना है कि गुना करें तो इसके बराबर और घटाएं या जोड़ें तो बीच के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको लिखना है हल, और यहाँ पे इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 लगा हुआ है, 8 में इसको 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे जस के तस यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और 8 है, 8 का यदि हम लोग ऐसे बगल में देखिए गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 इंटू यहाँ पे 4 हुआ और 2 इंटू ये हुआ, यानी 2 गुने 2, यही इसका गुणनखंड आ रहा है। लेकिन हमको लाना है बीच में, कितना लाना है, 2 लाना है। तो अगर हम लोग इसको कर लेते हैं 4 गुने 2, तो 4 दूनी 8 इसके बराबर आ जाएगा, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो माइनस चिन्ह ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x कर देंगे, और यहाँ पे प्लस 2x करेंगे। 4 और 2 में गुना करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में से 2x को घटाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 8 है तो बाबू 8 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको और इसको जो है से 2 गो के ऐसे जोड़ा बनाना है, और ये दोनों में से आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो इसमें भी एक x शामिल है, इसमें भी x शामिल है, तो x को हम बाहर निकालते हैं, और इसमें रह क्या गया, तो x रह गया और माइनस 2 रह गया। अब यहाँ पे ये दोनों में है जो कॉमन ले लेना है, तो प्लस 2 जो है से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बच गया और माइनस का यहाँ पे 4 बच गया, ये हो गया। तो ये दोनों में देखिए x, यहाँ पे गलती हो रहा है ना, आप इसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 4, इसमें सिर्फ x कॉमन लिए थे तो 2 कैसे बचेगा, 2 कॉमन रहता तब ना, यहाँ पे 4 का 4 बच गया, इसमें x निकल गया। तो चूंकि a और a दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। जिसको बाहर निकाले उसको पहले लिख लीजिए, x प्लस 2, और इधर जो बचा हुआ है क्या है, x माइनस 4 बचा हुआ है। अब क्या करना है, इसको शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर, इसके जो है से x प्लस 2 के बराबर जो है से 0 करेंगे। जब 0 करेंगे तो x का मान निकलेगा, x के इधर रखने देंगे और 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, माइनस 2, 1 का मान निकल गया, जिसे हम इसको पहले रूप में इसको अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा। दूसरा जो है से निकलेगा उसे हम लोग बीटा बोलेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू क्या करना है, 0, यही शून्यक होता है। तो शून्यक जो है से निकाल रहे हैं, अब इधर x है और दूसरे तरफ पे माइनस है, उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो एक जो है से x का मान जो है से क्या आया, -2, और एक दूसरे x का मान जो आया से 4 आया, इसे हम लोग बीटा बोलेंगे। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान जब निकल गया तो कितना कितना आया, नीचे आप दर्शा भी सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू 4। ये जब मान निकल गया तो हमको क्या कह रहा है कि सत्यता की जांच करने के लिए। तो चलिए अब हम जांच करते हैं। इधर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप बताएं, मिटाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पे पहले जांच कर लेना है आपको, जांच के उपरांत क्या करना है, जांच लिख देना है। लेकिन जांच लिखने के पहले आपको ये जो है क्या लिखा हुआ था, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, इसको क्या करना है बाबू, इसमें जो अंक लगा हुआ है, पहला में जो अंक है इसके साथ तो कुछ नहीं है तो 1 लगा हुआ है, दूसरा को हम लोग को b मानना है, तो b बराबर जो है से -2 है, और c बराबर जो है से -8 है। 2 गो सूत्र होता है, पहले सूत्र पे हम लोग चलेंगे जिसका नाम है अल्फा इंटू बीटा।
जैसे अभी हम अल्फ़ा के एक मान निकाले हैं, दूसरा बीटा के मान निकाले हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C बटा A। क्या होता है? C बटा A होता है। इसको करना क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा के मान बाबू कितना है यहाँ पे देख लेंगे, -2 है तो -2 कर लेंगे, और गुणे बीटा का मान जो है से 4 है तो 4 लिख लेंगे, बराबर। अब C बटा A, तो C कहाँ हमको निकालना है? जो यहाँ पे आपका द्विघात बहुपद दिए हुए है तो इसी में A B C का मान दिए हुए रहता है, तो यहाँ पे अचर मान जो है उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, तो C बटा A है। तो C के जगह पर कितना है बाबू? -8, तो -8 दिए, A बराबर कितना लिखे हैं? तो 1 दिए हैं। तब अगर इसको देख लेना है LHS बराबर RHS, मतलब जितना इधर मान आ रहा है उतना ही इधर भी आ गया, तो मेरा बनाया हुआ सही है। अब इधर देखेंगे 4 दूनी करेंगे तो कितना आ गया? -8, और -8 में 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो -8 ही होगा, इसलिए इसे हम कह सकते हैं, इसलिए LHS = RHS। ये आपका साबित हो गया, प्रूफ हो गया। अब चलते हैं, दूसरा एक और फार्मूला है जिसका नाम है अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है -B बटा A। क्या होता है? -B बटा A। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिए थे अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे दिए हुए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो फिर देखेंगे अल्फ़ा का मान कितना रखे थे? -2, अब प्लस है 4, बराबर -B, पहले से दिए हुए है कि -B, तो B का मान कितना है? माइनस, तो माइनस यहाँ पे माइनस ऐसे कर देंगे और 2 लिखेंगे बटा A का मतलब 1। अब यहाँ पे ये देखिए कि प्लस है ही माइनस है, तो प्लस में से माइनस को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। इधर जो है सही माइनस से माइनस टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 बच जाएगा, बटा 1 है, 1 से भाग देने पर ही 2 ही आएगा। यानी यहाँ पे भी आप देखेंगे कि LHS = क्या हो रहा है? RHS। तो हम यह क्या किए? प्रूफ कर दिए, प्रूफ हो गया। ये साबित हो गया कि जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड, यानी मेरा जो बनाया हुआ है ये सत्यता की जांच हो गया कि जो हम बहुपद के शून्यक निकाले हैं और इसका गुणांक के बीच, गुणांक यहाँ हो गया, गुणांक के बीच क्या है? सत्यता की जांच हमने करके दिखा दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा पे भी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे।